बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पानी का भी और पाप का भी। अब आप सोचोगे कि हम जब तक कोशिश होती है, जब तक किसी के साथ गलत नहीं करते या कि गलत करने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी हम जाने अनजाने में बहुत से पाप, बहुत सी बद्दुआएं बिना जाने पूछे ले लेते हैं। अपनी ज़बान पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सी बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमने किया क्या है, किस बात की हमें सज़ा मिल रही है। हम ये चीज़ें जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन जो हमने किया है, सामने वाले को बुरा लगा है, उसके दिल को, उसकी अंतरात्मा को बुरा लगा है, तो वो जो अंतरात्मा वाली बुरा जो तकलीफ़ है ना, वो बद्दुआ आपको ज़रूर लगेगी। और कहते हैं जो बोलोगे वो आपके साथ ज़रूर होगा। दूसरों के लिए गलत बोलोगे तो आप कहीं जाओगे तो ये सोचोगे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये लोग मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बिना जाने समझे गलत सोचा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले कर चुके। ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि जैसे कोई आदमी, बहुत सी बार हम अच्छाई करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम बुराई का घड़ा भर लेते हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन बहुत सी जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें, हमारे ऊपर भार, हमारे कर्म खराब होते हैं। तो ये चीज़ें हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी वजह से किसी इंसान को तो क्या, जानवर को भी तकलीफ़ ना होनी चाहिए। ऐसे ही हम बहुत सी बार देखते हैं कि मान लो कोई आदमी ज़्यादा ही पतला है, तो हम उससे बोलेंगे खा पी, कैसे लकड़ी सा हो रहा है। तो अगर उसे बुरा लगेगा तो वो उसे अंदर आत्मा को बुरा लगेगा। अगर हम उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि जैसे कोई मोटा है कि मतलब थोड़ा मतलब जिम विम जा, थोड़ी फिट विट हो, तो ये चीज़ें ठीक है। लेकिन किसी गरीब को अगर हम बोलेंगे और गरीब कैसा है, तो ये चीज़ें उसे बुरा लगेगी और यही हमारे बद्दुआ की लिस्ट में लिखी जाएंगी। कि हमें किसी, मान लो किसी के पास पैसे नहीं है और वो हमसे मांगने आया है, उसकी मजबूरी को हम नहीं समझते कि उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन हम ये सोचते इसकी तो आदत पड़ गई। बहुत से लोग उसके मुंह के सामने भी बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं है, तेरा तो रोज़ रोज़ का नाटक है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उसकी बेचारी की मजबूरी क्या है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप सही हो, मना कर दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे सामने से बोल दो मेरे पास खुद के पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। इससे सामने वाले को थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कि सामने वाले ने जानबूझ के किया। अगर आपके पास है कि मैं नहीं दे रहा, तुझे पहले दिए वो तो तूने दिए नहीं, दोबारा आ गया लेने, तो ये एक बद्दुआ टाइप हो जाती है कि उसकी अंतरात्मा को ठेस पहुँच रही है। ऐसे ही हम जाने अनजाने में, जैसे कि कोई पड़ोसी कुछ कर रहा है, ओ इसके पास तो इतने पैसे हैं, तो उसकी हम जगह जगह बातें करेंगे, तो ये क्या है, ये बुराई ही तो है कि हम जाने अनजाने में इतनी बुराइयाँ इकट्ठी कर लेते हैं। उसका जब परिणाम हमें मिलता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आजकल जो सास है वो अपनी बहुओं की बुराई करती रहती है, बहू है जो अपनी सास की बुराई करती रहती है, ये सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। तो हमें इनमें दखल क्यों देना है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो ही तो हमें मिल रहा है ना। कि अगर हम सामने वाले को जवाब देंगे तो वो लौट के वापस आएगा, लेकिन अगर हम सामने वाले को जवाब नहीं देंगे तो शायद हम ये सोचेंगे होगा हमारे किसी प्रारब्ध में लिखा होगा, जब तो हम सुन रहे हैं। इसीलिए हमें हमेशा छोटी छोटी तकलीफ, जो बुराइयां मिलती है हमें, वो बहुत ख़तरनाक होती है। क्योंकि जो हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, कोई रोड पे मांग रहा होता है, उसे बोलते हैं इनकी तो आदत है रोज़ रोज़ मांगने की, तो उसकी आजकल जॉब किसके पास है, कौन देना पसंद कर रहा है। जो डिग्रियां मांगते हैं, अभी किसान, गरीब, ऐसे इंसान होते हैं उनके पास
इतनी साधन उपलब्ध नहीं होते, तो उन्हें ये मजबूरी में करना पड़ता है। बहुत से लोगों के पास जो मेन इंसान होता है कमाने वाला वो नहीं होता, तो उन बच्चों को भीख मांग के, माँ को भीख मांग के गुजारा करना पड़ता है। लेकिन हम उसकी फीलिंग नहीं समझते। यहाँ तक कि बहुत सी बार तो हम उन्हें बहुत भला बुरा बोलते हैं। अच्छे खासे 2 हाथ पैर है, कमा के खा। तो कमा के खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि सामने वाले के पास कुछ नहीं है, डिग्री नहीं, इतनी पढ़ाई नहीं करी। गांव में इतनी पढ़ाइयाँ आज भी नहीं है। बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन शहर जाके पढ़ते हैं। लेकिन अगर जिसके पास शहर जाने के क्या, खाने तक के लाले पड़े, वो शहर जाके पढ़ाई क्या करेगा। मान लो यहाँ तो वो सरकारी में पढ़ाई कर भी लेगा, लेकिन शहर के पैसे कहाँ से लाएगा। अगर वो वहाँ खर्चे के पैसे शहर में देगा तो वो खाएगा क्या। इसलिए बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, लेकिन हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ये सड़कों पे ये जो वो बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे, जो वो होता है ना, क्या, मेरे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा, वो ठोका पिंदी करके जो, कैसे बोलते हैं उसे, मैं खुद भूल गई, कि वो चालना वगैरह ये बनाते हैं ना, ये जो रोडों पे बैठे रहते हैं, ये इस तरह से अपना एक पीपे काटा उसमें बना लिया, तो ऐसे वो बनाते हैं। लेकिन वो जो यहाँ रोड पे बैठे, उनकी कंडीशन ये है कि वो जानबूझ के अपने बच्चों को इतना वो करते हैं कि जाओ मांगो तुम। उन्हें शुरू से मांगना सिखाते हैं वो, कि जाओ, जबकि वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है उनको कि वो मांगते हैं। फिर उनके बच्चे बोलते हैं हमारा पापा गांजा पीता है, हमारा पापा शराब पीता है, हमारा पापा ये पीता है, हमारा पापा ये पीता है। छोटे छोटे बच्चों को ये तक पता होता है कि हमारा पापा क्या पीता है। यही होता है जब मजबूरी, इनकी मजबूरी वैसे नहीं है, ये तो खुद की जो कमियां हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये पीना है, दारू पीनी, शराब पीना है, कुछ खाना है, तो उसके लिए ये बच्चों से मंगवाते हैं कि मांगो, भीख मांगो। लेकिन जिनकी मजबूरी सच में होती है, उनकी मजबूरी हम नहीं समझते। उनको तो हम यही बोलते हैं अच्छे खासा कमा के खा। लेकिन कमा के खाने के लिए भी तो जॉब चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी, कौन देगा। और गांव में तो इतनी कंडीशन, गांव में क्या शहरों में भी इतनी कंडीशन ख़राब है कि जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। कि एक आदमी आज भी गांव में 5-5 हज़ार में लोग काम करने को तैयार है कि घर का खर्चा चले। अब आप खुद सोच के देखो कि 5,000 में क्या हो जाएगा। लेकिन लोग कर रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले की बात है, 5-5 हज़ार में 2 लोगों को यहीं पे जॉब दिलाई है, तो क्या हो कंडीशन होगी। 5,000 में क्या कर लेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम नहीं समझते, हम तो सीधा यही बोलते क्या मजबूरी होगी, कुछ नहीं है, बस आराम से थाली डोलता रहता है, कमाना है नहीं, बस भीख मांग के काम चल जाता है। लेकिन हम नहीं समझते, यही तो हमें बद्दुआएं मिलती हैं कि हम ना चाहते हुए बहुत से बद्दुआएं ऐसे ले लेते हैं कि पता नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जानबूझकर बुराइयों में ही घुसे रहते हैं। और एक बात हमेशा नोट करना, जो इंसान बुराई करता रहेगा ना, कि उसके पास कोई और काम नहीं है, वो 24 घंटों बुराई करेगा। उसकी ऐसे, मेरी सास काम नहीं करती, ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है, मेरी बहू काम नहीं करती, ये बोलती है, वो बोलती है, तो यही सब चलता है ना। तो ज़िंदगी में यही सब करेगा वो, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो ये तुम, कि बस बुराइयों में भी लिप्त होना है। भगवान का नाम लो ताकि तुम्हारा माइंड भी शांत हो, और तुम्हें जो ये 24 घंटों दिखता है ना, वो भी दिखना कम हो। लेकिन इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी, जब माँ होती है माँ, अगर ये चीज़ें उसकी बेटी के साथ हो तो वो उसे दिखाई देती है। लेकिन वो ही चीज़ें अगर उसकी बहू के साथ हो रही हो तो वो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें खुद इन्वॉल्व होती है माँ। हम ये नहीं मानते माँ बहुत अच्छी होती है, माँ अपनी बेटी के लिए अच्छी होती है, लेकिन बहू के लिए माँ कभी नहीं बनती। बोलने को वो ये बोलती है कि
हमारी तो बहू भी बेटी जैसी है, बेटी जैसी है, बेटी नहीं है वो। और अगर बहू बनना भी चाहे तो बनने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि बेटी फ़ोन करके ये बोलती तू क्यों काम कर रही है, उसे बोल वो करेगी। अगर थोड़ा सा माँ काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। जब बेटी थी तो माँ घर का सारा काम करती थी, बेटी हाथ नहीं लगाती थी। लेकिन अगर आज माँ थोड़ा सा काम कर लेती है तो वो बेटी को दिखता है, बेटी बोलती है तू मत कर, उससे करवा। तो यही फ़र्क है अपने में और पराये में। जभी तो सास कभी जल्दी से माँ नहीं बन पाती। और यही होता है, बोलने में करने में बहुत फ़र्क होता है। और ये सबके साथ होता है। बहुत सी सास अच्छी होती है और अधिकतर सास अच्छी नहीं होती। वो अपनी बेटी के आगे किसी की नहीं सुनना पसंद करती। अगर बेटी ने ये बोला है तो यही होगा, अगर बेटी ने ये मना किया है तो यही नहीं होगा। यही चलता है हर किसी के घर में। जब माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के तो उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तुम खुद की जो इज्जत है वो खुद ने गिराई है तुमने। कि जब तुम्हारे माँ बाप थे तो तुमने अपनी भाभीयों को चैन नहीं लेने दिया, कि उन्हें हमेशा परेशान करवाने की कोशिश की कि काम मत कर, उससे करवा, वो क्यों चली गई। अगर बहू बेटी 2-4 महीने मायके नहीं आए तो माँ को तिलमिला उठती है, बेटी तू कब आएगी कब आएगी, यहाँ तक कि लेने तक भेज देती है। लेकिन यही कंडीशन अगर बहू के साथ होती है तो बहू बोल के जाती है 5 दिन के लिए जा रही हूँ। 5 दिन के ऊपर अगर 1 दिन भी ऊपर हो गया ना तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि 5 दिन का बोल के गई थी अभी तक नहीं आई। लेकिन बेटी साल भर रुक जाती है। इसलिए बोलने में करने में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे ही तो हम बिना कुछ कहे बहुत सारी बद्दुआएं अपने कर्मों में जोड़ लेते हैं कि उस बहू पे क्या बीत रही होगी जिसके साथ तुम ये सब कर रहे हो। उसके कर्म हैं जो वो सह रही है, वो फिर भी कर रही है। लेकिन तुम तो कोशिश ही नहीं कर रहे, तुम तो उससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि ये ज़बरदस्ती कराया जाए इससे। यही तो पता नहीं लोग ऐसा करते क्यों हैं। जब बोलते हैं कि बेटी बना के ले जाए तो बेटी क्यों नहीं बनाते, उसे बहू क्यों बना देते हैं। लेकिन ये चीज़ भी हमेशा बेटे के सामने नहीं होती, पीठ पीछे होती है। बहू जब अकेली रहती है तभी उसके साथ किया जाता है। अगर बेटा घर में है, बेटा सामने दिखाई दे रहा है तो माँ इतनी भली बन जाती है कि जैसे माँ सारा काम खुद करती हो। कि कुछ बोलने लगूँ तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। अभी ही कुछ टाइम पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि एक फैमिली थी, उसमें बहू और बेटी दोनों बोलते तो ये थे बेटी है हमारी, बेटी है। अब बहू को उसके पापा के कुछ आँख वगैरह बनी थी तो उसे अपने पापा से मिलने जाना था। तो ससुर से परमिशन मांगी, ससुर ने गालियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया। सास ने बोला हमें कोई मतलब नहीं है, हम वो पर आदमी ने बोला चली जा, तो वो चली गई। ससुर गालियाँ निकाल के शांत हो गए। थोड़ी देर बाद खुद ही उसे छोड़ के आया। लेकिन वो बोल गई मैं 5 दिन के लिए जा रही हूँ। तो ठीक है, उन्होंने भेज दिया 5 दिन के लिए। तो लेकिन 5 दिन उन्होंने गिननी स्टार्ट कर दी। आज 1 हो गया, आज 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे उन्होंने 5 दिन गिने। और जब 5वां दिन कंप्लीट हो गया तो 5वें दिन ही शाम को गालियाँ शुरू हो गई कि 5वां दिन बोल के गई थी अभी तक नहीं आई है, फिर मैं भेजूंगा ही नहीं। तुम होते कौन हो, वो तुम्हारी सुन रहे हैं, तुम ये नहीं सोच रहे। इसलिए तो आज इतने घर बिगड़ रहे हैं कि तुम्हारे बहू बेटे तुम्हारी सुन रहे हैं, फिर भी तुम उनके साथ अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन यही चीज़ सेम उनकी बेटी ओनली 2 महीने मायके रही, ससुराल में रही है। 2 महीने पहले वो यहीं थी, 2 महीने पहले से 1 महीने पहले वो यहीं थी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि वो उसे बुलाने के लिए तू कब आएगी मुझे बता, तू कब आएगी मुझे बता, ये सब चल रहा है। नहीं आएंगे तो हम रिश्ता तोड़ देंगे, अब तू आ जाए यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्यों चल रही है। बेटी बहू 5 दिन के लिए गई और बेटी 1 महीना वहाँ रही है ओनली, और सारा टाइम मायके में ही रहती है।
तो तुम क्या कर रहे हो? पाप ही तो कमा रहे हो कि अपनी बेटी का घर तुम बसने ही नहीं दे रहे। इसलिए तो आजकल घर इतने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि माँ जो बहू होती है अपनी माँ की ज़्यादा सुनती है, और अधिकतर घर माँ की वजह से ही बिगड़ता है, क्योंकि माँ अपने बेटी के प्यार में इतनी अंधी होती है कि उसे सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। यहाँ तक कि जब बेटी लड़के घर आती है तो बेटी के पास कोई जवाब नहीं होता कि सामने वाला पूछे किस कारण से गई है, क्या झगड़ा हुआ ये बता। लेकिन बेटी के पास कोई जवाब नहीं है, क्या बोले। वो माई से बोलती तू बोल, अगर तेरे पास जवाब है तो बता किस कारण से आई है। जवाब नहीं है, फिर माँ इधर से उधर करती है, मामला संभालती है। तो ऐसे तुम पाप का घड़ा भरते जा रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे तुम। ऐसे हर फैमिली की कहानी होती है, हर फैमिली में यही सब होता है। हम ये सोचे हमारी में हो रहा है, तुम्हारी में हो रहा है, नहीं, ये सब हर घर की कंडीशन है। इसलिए ही तो जब माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से छोड़ के, तो भाभियाँ नंदों की इतनी कदर नहीं करती। जब उन्हें साल साल भर में एक बार बुलाया जाता है, फिर ये बोलते हैं माँ बाप के जाने के बाद बेटी की कोई कदर नहीं करता। तो बेटी क्या कर रही है? बेटी कदर करने लायक रह रही है तभी तो करेगा। अगर वो शुरू से ही अपनी भाभी से मेल मिलाव अच्छे से बना के रखे तो उसकी लास्ट तक इज्जत रहती है। लेकिन अगर शुरू में ही उसने बिगाड़ ली तो तुम्हारी नैया पार तुम खुद लगाना, कोई नहीं देगा तुम्हारे मुसीबत में साथ। तुम किसी की मुसीबत में साथ दोगे तो तुम्हारा साथ मिलेगा, नहीं तो तुम्हें किसी का साथ नहीं मिलने वाला। इसलिए कदर करो इंसान की। बहू है तो बहू सही, लेकिन हर बहू खराब नहीं होती। अगर सास उसे अच्छा बना कर, उसे प्यार से बात करे, बेटी की तरह रखे, तो वो भी बेटी बन जाती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।